हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 12th का चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ है। इसके हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम उन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इजीली न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे किस टॉपिक पे करेंगे? फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स मुझसे कराए जाएंगे मैं कराऊंगी आज के वीडियो में। नेक्स्ट कल की वीडियो में लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, न्यूमेरिकल जो मैं आपको करा रही हूँ, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम इजीली इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वीडियो में बने रहिए। भाई पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, आज ले रहे हैं। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 microcoulomb is moving with a speed 2 into 10 की power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field B 0.2 J cap plus 0.4 K cap Tesla act in a space. Find the magnetic force on charge. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज ये क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में सोल्व करेंगे और ट्रिक्स भी देखते हैं कैसे इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई गिवन डाटा लिखना होता है। डाटा जो है वो चार्ज दे रखा है 1.5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोकुलाम के अंदर 10⁻⁻6 कुलाम होते हैं। ठीक है, ऐसे एक दो और भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 माइक्रोकुलाम के अंदर होते हैं 10⁻6 कुलाम। ऐसे ही 1 मिली कुलाम के अंदर होते हैं 10⁻³ कुलाम। 1 नैनो कुलाम के अंदर होते हैं 10⁻⁹ कुलाम। एंड 1 पीको कुलाम के अंदर होते हैं भाई 10⁻12 कुलाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल में, मान लो यही है, इस न्यूमेरिकल में माइक्रो की जगह मिली आ जाता, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो के अंदर कितने कुलाम होते हैं, मिली में कितने कुलाम होते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी है। वेलोसिटी की वैल्यू है 2 × 10⁶। अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो आई कैप लेंगे। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आपका आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग होता है आपका जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग होता है आपका के कैप। ठीक है, तो ये आपके आई जे और के यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। अब Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, V की वैल्यू हमने पुट कर दी और B की वैल्यू पुट कर दी। अब है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं? V क्रॉस B। तो हमने ना एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, मैट्रिक्स बनानी है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। I J और K यहाँ लिखा। अब देखो V आगे है तो V के जो I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट वो लिखोगे पहले। तो देखो भाई V का I का कोफिशिएंट है 2 × 10⁶। डन। J इसमें है नहीं, K इसमें है नहीं, तो J और K के प्लेस पे 0 0। फिर B के कोफिशिएंट्स लिखोगे। B में I का कोई टर्म नहीं है तो I के प्लेस पे 0। J के का कोफिशिएंट कितना है? 0.2। K का कितना है? 0.4। डन। फिर हम इसका ना डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट सोल्व करने का क्या तरीका है भाई? आई का सबसे पहले आई के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। जब आई के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आई बाहर, जिस रो और कॉलम में आई आ रहा है उसे छोड़ दो। जैसे मान लो इस रो और इस कॉलम में आई आ रहा है, छोड़ दिया हमने। जो 4 टर्म बची इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस करके इन दोनों की करनी है। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0.4 के साथ करोगे तो 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0.2 के साथ करोगे तो 0। तो आई का जो टर्म कोफिशिएंट्स आया वो 0 आ गया। डन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जे पे, माइनस जे। नेक्स्ट जो टर्म अल्टरनेटिंग साइन लेते हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो अभी ये माइनस का आएगा, माइनस जे। फिर जे को आप सोल्व करोगे
तो जे जिस कॉलम और रो में आ रहा है छोड़ दो। 4 टर्म बची, 2 × 10⁶ की मल्टीप्लाई 0.4 के साथ कर दी, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर ऐसे ही के अलोंग करोगे तो फिर वही इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 बचा, ठीक है। तो आई की टर्म तो है ही नहीं, जे की जो टर्म्स है मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 0.4 0.8 हो गया 10⁶ प्लस के कैप 0.2 × 2 0.4 हो गया 10⁶, ठीक है। तो जो हमारा v क्रॉस b आया है वो क्या आ गया भाई, माइनस 0.8 × 10⁶ जे कैप प्लस 0.4 × 10⁶ के कैप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले v क्रॉस b को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो आपका जो f है वो क्या हुआ, q की वैल्यू पुट कर दी, v क्रॉस वैल्यू की जो हमने पीछे वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो पुट कर दी, ठीक है। अब बस ये मल्टीप्लाई रह गई, ये बीच में प्लस सिंबल है ना, तो पहले इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस करके इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब आप इस पूरी टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मैंने एक साथ लिख दिए देखो, और जे कैप पीछे लिख दिया, प्लस इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ के कैप, डन। तो भाई मल्टीप्लाई करो, जब आप 1.5 की 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आएगा, और 10⁻⁻6 और 10⁻+6 कैंसिल हो गए, साथ में जे कैप। फिर 1.5 की मल्टीप्लाई आप जब 0.4 के साथ करोगे तो 0.6 आएगा, साथ में ये -6 और +6 कैंसिल हो गया और के कैप, ठीक। तो ये आपका फोर्स का अमाउंट आ गया -1.2 जे कैप प्लस 0.6 के कैप न्यूटन। आया समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगल 30 डिग्री, कैलकुलेट द फोर्स। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा ही देख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है, वेलोसिटी है 5 × 10⁷, मैग्नेटिक फील्ड, भाई या तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो या टेस्ला लिखो, एक ही बात है। थीटा है 30 डिग्री, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, QVB sin थीटा। अब एन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q के प्लेस पे पुट कर दिया, V के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, B के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, और sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻90 और 10⁻7 10⁻12 हो गए, 1.6 × 5 × ये 10 sin 30 1/2। ये आप काट दोगे, कट करोगे, 2 × 2 0.8 × 5 × 10⁻⁻12। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 × 10⁻12 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल थे, आपको आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। वीडियो में बने रहे, आगे चैनल पे बने रहे। मैं नेक्स्ट जो कल टॉपिक हम लेके आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, CBSE के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा